नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार इलेक्शन और वोट चोरी की खबरों के बवाल के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो मुझे लगता है देश हित में है और जनहित में है। हो सकता है आप भी मेरे इस बात से वाकिफ हो। वो क्या है जानिए। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल ला रहा है, विधेयक ला रहा है, जिसे आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को ही लोकसभा में पेश किया जाना है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को कैबिनेट ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाना या पैसा लगाना अपराध की श्रेणी में रखा गया, यानी क्रिमिनल एक्ट होगा। जो पैसा लगाएगा वो भी और जो धंधा चलाएगा वो भी। और अगर कोई इस कानून के लागू होने के बाद कोई इसकी अनदेखी करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसी गेमिंग का धंधा करता पकड़ा गया तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, ऐसा प्रावधान है। और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, ये भी प्रावधान बताया जा रहा है। बशर्ते यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए तब कानून बनेगा। हाँ, एक बात तो पक्का है कि शायद ही कोई सांसद या विपक्षी दल जनहित में बनाए जा रहे इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा। देखिए, अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति और हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है, तब ऐसे ही ऑनलाइन गेमिंग एप्स बचेंगे जिन्हें खेलने के लिए कोई फीस न लगती हो, यानी कि जुआ के तौर पर, या पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती हो जुए के तौर पर। हालांकि सट्टेबाजी के नजरिए से ऐसे कई ऐप्स पर सरकार ने बैन लगाए हुए हैं, पर ऐसे ऑनलाइन गेम्स जो हैं इस पर नकेल कसने को लेकर कोई ठोस कानून हमारे पास नहीं था। इसकी वजह से सॉलिड एक्शन यानी कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती थी और वो अलग अलग तरीके से बच निकलते थे अदालतों में। देखिए, कानून बन जाने पर किसी भी बैंक को ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए लेन देन करने की यानी कि ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी सरकार के हिसाब से और कानून बनने के हिसाब से। सट्टेबाजी वर्ड से देखिए, सट्टेबाजी यानी बेटिंग वर्ड से कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है क्योंकि उसके कई अर्थ भी निकलते हैं। कई ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं जिनमें खेलने से पहले कुछ फीस देनी होती है। आपको मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में बैंकों पर भी कानून की तलवार लटकती रहेगी कानून बनने के बाद। तो ड्रीम 11, जंगली रमी जैसे ऐप्स पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये बात अलग है कि जिनके मुंह में सैकड़ों हजारों सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए कमाने का खून लग चुका है, वो कानून बनने के बाद भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे धंधे के लिए। देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर विधेयक पास हो जाता है तो देश के लाखों परिवारों के लिए राहत का पैगाम ला सकता है, क्योंकि खबरें बताती हैं कि कई ऑनलाइन गेमिंग एप्स की वजह से करोड़ों घरों की नींद उड़ी हुई है। हजारों परिवारों को ऐसे ऑनलाइन गेम्स ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई स्टूडेंट्स के करियर बर्बाद हो चुके हैं, कई प्रोफेशनल के करियर बर्बाद हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। टीवी, मोबाइल, होर्डिंग्स, कई जगह विज्ञापन में सेलिब्रिटीज बोलते नजर आ रहे हैं कई सालों से, टीम बनाओ, कैश जीतो, जंगली रमी खेलो, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि लाखों लोग कमा नहीं रहे हैं, लाखों लोग कर्ज और बर्बादी में धंसते जा रहे हैं। सोचिए, कहीं खबर पढ़ने को मुझे मिली थी कि दिल्ली का एक 16 साल का लड़का मोबाइल पर जंगली रमी खेलते खेलते 3 लाख रुपए का कर्ज ले बैठा कहीं से, और चुकाने का रास्ता नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और एक कहीं खबर यह भी आई थी कि उत्तर प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी 3 पत्ती ऐप में अपनी पूरी सैलरी गंवा बैठा, घर बिखर गया, रिश्ते टूट गए। तमिलनाडु से एक खबर मिलने के आई थी कि पोकर ऑनलाइन से तबाह हो गया पूरा परिवार। ऐसे बड़ी संख्या में लोग होंगे पूरे देश भर में, बहुत बड़ी संख्या में, जो हजारों और लाखों कमाने के चक्कर में बर्बाद हो चुके होंगे और हो रहे हैं। और ये सब कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है। देखिए, न्यूज सोर्सेस जो बता रहे हैं उसके मुताबिक पिछले 4-5 सालों में करीब 90 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मामले आए हैं जहां बच्चों और युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग उधारी यानी कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली है। ऐसी खबरें आई हैं, पढ़ने को मिली हैं। अब जरा आंकड़े सुनिए आगे की, सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जो है आज की तारीख में 3.8 अरब डॉलर का है, यानी करीब करीब 4 अरब डॉलर का है, करीब 32,000 करोड़ रुपए का है सालाना। लेकिन शौक की बात यह है कि इसमें से 3 अरब डॉलर सिर्फ उन्हीं ऐप्स से आते हैं
जहां पैसा शामिल है, जहां जुआ है, जहां सट्टाबाजी है, जिसे सट्टाबाजी कहा जा सकता है, जैसे ड्रीम इलेवन, जंगली रमी, पोकर, तीन पत्ती, एमपीएल, इस तरह के एप्स, इनके कहा जा सकता है कि सट्टेबाजी वाला एप्स है। पूरा कारोबार कैश के दांव पर टिका है, ऑनलाइन कैश, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार मैदान में उतर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश कर रहा है। इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी गेम जिसमें पैसा, एंट्री फी या कैश रिवॉर्ड शामिल है, सीधे जुए की श्रेणी में गिना जाएगा, यानी बेटिंग की श्रेणी में आएगा, क्लास में आएगा। नतीजा 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। यही नहीं, बैंक, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई एप्स को भी रोका जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है, कोई लेन देन नहीं होगा। और अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसे ऐप्स का प्रचार करता है तो उस पर भी भारी जुर्माना ठोका जाएगा और सजा भी मिल सकती है उसे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ ड्रीम इलेवन पर लागू होगा? नहीं, ये जंगली रमी पर भी लग सकता है, तीन पत्ती पर भी लग सकता है, पोकर पर भी लग सकता है, और उन तमाम ऐप्स जिनमें एंट्री फी लेकर खेलने की शर्त रखी जाती है और जो कानून के नजर में देखे जाएंगे कि वो जो है अपराध है, सट्टा है, जुआ है। देखिए, ये ऐप्स बड़े ही शातिर हैं। बताया जाता है कि ये पहले ऑनलाइन फ्री कॉइन्स देते हैं, फिर 10-20 रुपए की एंट्री फी खेलने वाले को ऑनलाइन देनी पड़ती है। धीरे धीरे खिलाड़ी जो है वो बड़े दांव लगाने की आदत उनको लग जाती है, आदत लगवा देते हैं, और आखिर में एल्गोरिदम ऐसा बनाया जाता है ऑनलाइन कि खिलाड़ी हारता चला जाता है और बड़े जीत के चक्कर में घुसता चला जाता है। और ये सीधे सीधे कहें तो डिजिटल कैसीनो है। ये डिजिटल कैसीनो है जो आपकी जेब काटते हैं और आपकी आदत को जुए में बदल देते हैं। आपको याद होगा कि 2021 यानी कि आज से 4 साल पहले 2021 में पबजी पर बैन लगा था, लेकिन सुनते हैं कि बीजीएमआई के नाम से वो वापस आ चुका है। नाम बदल गया है, धंधा वही है। और 2022 में रमी सर्कल और जंगली रमी पर रोक लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन कंपनियां जो हैं अदालत चली गई और वहां से बचने के लिए कहकर कि ये स्किल बेस्ड गेम्स हैं। क्या कहा? स्किल बेस्ड गेम्स हैं, बताइए। और 2023 में आज से करीब करीब 2 साल पहले 1400 ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगी, लेकिन खबरें बताती हैं कि परमानेंट कानून, कड़ा कानून नहीं होने की वजह से न ये लोग जो हैं फिर से नए नए नाम लेकर वापस धंधे में आ गए। लेकिन अब ये जो बिल है सरकार ला रही है, इस बिल के आने के बाद लूप होल्स बंद हो जाएंगे। और सुनिए, इंटरनेशनल एंगल भी देख लीजिए। चीन ने पबजी और गैम्बलिंग ऐप्स पर पहले ही पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। चीन ने, अमेरिका और यूरोप में फैंटेसी गेम्स लीगल हैं, लेकिन मॉनिटरिंग और टैक्स सिस्टम बहुत सख्त है, बहुत सख्त बताया जाता है। भारत में दिक्कत यह है कि बहुत से ऐप्स विदेश से ऑपरेट होते हैं, विदेश से भारतीयों से अरबों रुपए खींचकर बाहर ले जाते हैं और टैक्स तक नहीं देते हैं भारत के सरकार को। इसलिए सरकार का दर्द सिर्फ सामाजिक नहीं है, सोच लीजिए। सरकार का जो सिरदर्द है वो सिर्फ सामाजिक नहीं है, वो सोच रही होगी कि भाई हमको क्यों नहीं आ रहा इनकम, रेवेन्यू। इस एंगल से भी सोच रही हो सरकार, यानी कि सामाजिक एंगल नहीं है, आर्थिक भी है। अब सवाल है इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, ये जो इंडस्ट्री है इस पर। देखिए, अगर ये बिल पास हुआ तो ड्रीम इलेवन, जंगली रमी, तीन पत्ती, पोकर सब पर ताला लग सकता है, अगर ये अपराध की श्रेणी में कानून की नजर में आएंगे तो। अब देखिए, 32-33 हजार करोड़ रुपए का कारोबार रातों रात ठप हो सकता है, लाखों नौकरियों पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि कारोबार बाद में, जनता का हित पहले, परिवारों को बिखरने से, उजड़ने से बचाना प्रायोरिटी है सरकार का। तो हाँ, एक और मोर्चा है टैक्स का। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2023 में सरकार ने गेमिंग एप्स पर 28% यानी 28% जीएसटी लगाया था। अब चर्चा यह है कि सरकार इसे बढ़ाकर, ये जो नया प्रावधान, जो नया कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें 40% का स्लैब डाला जाएगा। यानी अगर एप्स किसी तरीके से बच भी जाए तो इतने भारी टैक्स से उनकी कमाई घट जाएगी और आम आदमी खुद ही दूर भागेगा। लेकिन इस बात पर भी पिक्चर क्लियर होना बाकी है। हो सकता है बहुत जल्द हो जाए कानून बनने पर, कि जब पैसा लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स क्रिमिनल एक्ट्स माने जाएंगे तो उनसे जीएसटी कैसे लिया जाएगा भाई? टैक्स लिए तो लीगल बन जाएगा ये मामला।
तो ये कई लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे। इसलिए इस बिल के प्रावधान जब पूरी तरह से पब्लिश कर दिए जाएंगे तब सब कुछ साफ-साफ पता चल जाएगा। फिलहाल जो सबसे खास बात है उसकी जानकारी मिल रही है। देखिए, बड़ा मुद्दा है एडिक्शन का, एडिक्शन, आदत, लत। ये ऐप्स साइकोलॉजिकल ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले जीत का लालच देते हैं, छोटे-छोटे जीत दिलाते हैं, फिर हार के बाद दोबारा खेलने की चाह पैदा करते हैं, फिर पीयर प्रेशर होता है, दोस्त चैलेंज करते हैं और खेलने का मन करता है। धीरे-धीरे खिलाड़ी कर्ज में फंसता जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और अंत में कई बार जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तो अब बड़े सवाल यही हैं, क्या ऐप्स बैन करने से एडिक्शन खत्म हो जाएगा या अंडरग्राउंड मार्केट और इलीगल ऐप्स पनप जाएंगे? हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या सरकार को ऐप्स बैन करने के साथ साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और फ्री काउंसलिंग सेंटर्स भी बनाने चाहिए? हो सकता है ये भी प्लानिंग हो सरकार की, इस पर भी पिक्चर क्लियर होना चाहिए। और देखिए, जहां लत से परेशान है बच्चे और युवा, बाहर कैसे निकले इस लत से, इसके लिए भी काम करना होगा। क्या ड्रीम इलेवन, लूडो जैसे सो कॉल्ड स्किल बेस्ड गेम्स और जंगली रमी जैसे प्योर गैम्बलिंग एप्स कहे जाने वाले जो हैं, नजर आने वाले प्लेटफॉर्म्स को एक ही कैटेगरी में रखना सही है? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, पिक्चर तो ये क्लियर हो जाएगी कि भी जहां पैसा इन्वॉल्व होगा और जो कानून बन रहा है उस कानून के प्रावधान क्या हैं और कौन जो है बेटिंग के कैटेगरी में आ जाता है, कौन जुए की कैटेगरी में आ जाता है, सब अपराध होगा। अब देखिए, सरकार का असली मकसद रेवेन्यू यानी जीएसटी और टैक्स वसूलना नहीं होगा, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस कानून के बनने के बाद। और देखिए, ये बातें भी साफ हो जाएंगी खाली आगे चल के। तो भारत में जिस तरह से डिजिटल क्रांति आई है बीते कुछ सालों में, ऑनलाइन गेमिंग की बात हो, अब भारत में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है ऑनलाइन गेमिंग, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक खतरा बन चुका है। जंगली रमी, तीन पत्ती, पोकर जैसे ऐप्स डिजिटल कसिनोज हैं, डिजिटल कसिनोज। आप मानते हैं या नहीं? हो सकता है आपके जान पहचान वालों में, हो सकता है आप लोगों में से, हम में से कोई एक जो है इसका शिकार भी हो चुका होगा। तो ड्रीम इलेवन और एमपीएल जैसे फैंटेसी एप्स भी पैसे की एंट्री फी से एडिक्शन फैला रहे हैं, मानते हैं ना आप? ऐसी बड़ी संख्या में लोगों का आरोप है। सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल मतलब 2025 अगर पास हो गया तो ये ऐप्स या तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या सिर्फ फ्री एंटरटेनमेंट तक सिमट जाएंगे। लेकिन ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की विल पावर और ईमानदारी पर डिपेंड करेगा, ईमानदारी पर डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं संसद में इस बिल को लेकर क्या नजारा देखने को मिलता है, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा होगी। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? आप जरूर दीजिएगा अपनी राय। आप क्या चाहते हैं कि जंगली रमी और ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स पर पूरी तरीके से ताला लग जाए या नहीं लगे, या हमें एक ऐसा बैलेंस सिस्टम चाहिए जहां एंटरटेनमेंट भी रहे और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद ना हो? संसद करेगी फैसला इस बिल पर, लेकिन बहस जो है देश की जनता के बीच होनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। नमस्कार।